चलिए, कोई तो बोला। बीजेपी के सांसद साक्षी महाराज ने कहा है कि अगर इसी तरह से एससी और ओबीसी का विरोध हुआ यूजीसी को लेकर, तो अगर वो ठान लेंगे तो जनरल के लोग चुनाव ही नहीं जीत पाएंगे। ये सबसे बड़ी खबर है। एप्स्टीन फाइल को लेकर कांग्रेस ने एक बड़ा प्रोटेस्ट किया है। एक मोहंती नाम का डिप्टी डायरेक्टर मिला है माइनिंग का उड़ीसा में, जिसके घर से करोड़ों रुपए कैश मिले हैं। देखेंगे तो आप दहल जाएंगे। तो इस वीडियो में मैं वो सारी खबरें बताऊंगा। बिहार में एक दुल्हन को स्टेज पर कैसे गोली मार दी गई, ये इतनी डरावनी खबर है कि आप चौंक जाएंगे। और सोचिए किस तरह से गंदी भाषा में एससी एसटी ओबीसी के लिए लगातार लिखा जा रहा है। अलीगढ़ में फिर दलित समाज के बारातियों पर हमला हुआ। इस बार आरोप लगा कि वो गाना जो है वो वहाँ के लोगों को पसंद नहीं आया। सोचिए, बिहार में तो डीजे पर बैन लगने वाला है। लोगों को कान फोरू संगीत बजाए जाते हैं, कोई किसी को नहीं बोलता है। किसकी शादी में डीजे नहीं बजता है, लेकिन दलित की शादी में डीजे बज गया तो मारेंगे। और एक तो अच्छा जवाब दिया है मुस्लिम समाज ने। याद है, राजस्थान में एक मुस्लिम महिला से कंबल छीन लिया था बीजेपी के पूर्व सांसद ने। अब उस महिला को इतना कंबल समाज ने दिया है कि वो हिंदू गरीब महिलाओं को स्टैंडर्ड कंबल बांट रही है। और दिल्ली में, याद है, दिल्ली में एक हस्बैंड वाइफ ने नॉर्थ ईस्ट की बहनों के साथ बदसलूकी की थी। उसके बीजेपी नेताओं के साथ तस्वीरें हैं। वैसे उस महिला ने कहा भी था कि ये पॉलिटिशियन का बेटा है, पॉलिटिशियन है, कस्टम ऑफिसर का बेटा है, ये पॉलिटिशियन है। उसकी तस्वीरें बीजेपी नेताओं के साथ सामने आ रही है। इससे पहले उत्तराखंड में एक नॉर्थ ईस्ट के बच्चे की हत्या कर दी गई थी। तो ये वो तमाम बड़ी खबरें। और एक और बता दूं, एक ठाकुर समाज के शख्स को मराठी न बोलने पर महाराष्ट्र में मारा गया। तो कौन लोग हैं इसके लिए जिम्मेदार? जो जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर, धर्म के नाम पर और क्षेत्र के नाम पर दंगा फैलाकर देश को कमजोर कर रहे हैं। ये सारी खबरें इस वीडियो में बताऊंगा। और लास्ट में इस टी शर्ट को लेकर आपको लग रहा हो कि ये क्या है, तो आज हम लोगों ने भीम आर्मी और बहुजन मीडिया के साथ एक फ्रेंडली मैच रखा था, जिसमें हम लोगों ने जीत दर्ज की। तो ये भाईचारे के लिए था, जीत हार का नहीं था। स्पोर्ट्स में आपको आना चाहिए। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सबसे पहली और बड़ी खबर, सोचिए, इस देश के 25 हाई कोर्ट हैं, वहां एक भी चीफ जस्टिस जो है वो एससी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में भी यही हालात हैं। सवाल ये मैं क्यों उठा रहा हूं? ये सवाल शीतल पी सिंह ने एक नेशनल चैनल पर उठाया। इस देश के किसी भी टेलीविजन चैनल में या अखबार में कोई एससी एसटी ओबीसी का संपादक नहीं है या मीडिया का मालिक नहीं है। एक बड़े खतरे का संकेत है और ये बात लोगों को समझनी चाहिए। मेरी थोड़ी आवाज़ आपको फंसी लग रही होगी क्योंकि क्रिकेट खेलने की वजह से दिक्कतें हो गई हैं। तो 25 हाई कोर्ट में नहीं, इसीलिए यूजीसी चाहिए। जब तक एससी एसटी ओबीसी के बच्चे स्कूल कॉलेज में नहीं जाएंगे, वहाँ उनको मौका नहीं दिया जाएगा, वो कैसे जज बनेंगे, कैसे वकील बनेंगे? देश भर के कॉलेज यूनिवर्सिटी में इसी तरह के हालात हैं। कहीं एक अछूता नहीं है। सबसे ज़्यादा एससी एसटी ओबीसी बच्चों के ड्रॉप आउट हैं। ड्रॉप आउट की वजह जान लीजिए, उनके प्रोफेसर्स नहीं हैं, उनको कोई मदद करने वाला नहीं है। और वो लोग जो पहली बार स्कूल कॉलेज गए हैं, जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, कोई एससी एसटी ओबीसी वो झेल लेता है जिसका एक दो पीढ़ी का बैकग्राउंड है, वो बिल्कुल नहीं झेल पाते हैं जो पहली पीढ़ी के हैं। रोहित वेमुला पहली पीढ़ी के थे, मैं पहली पीढ़ी का ग्रेजुएट हूँ। तो ऐसे लोग नहीं झेल पाते हैं और उन्हीं के प्रोटेक्शन के लिए यूजीसी था। लेकिन ये बात किसको समझाए? इस देश में एक भी हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस दलित नहीं है। कोई दलित समाज के आदमी हाई कोर्ट पर आरोप नहीं लगा सकता है कि वहाँ भेदभाव होता है। हम हर फैसले का सर आंखों पर रखकर स्वागत करते हैं। बहुजन समाज के लालू यादव हो, हेमंत सोरेन हो, शिबू सोरेन हो, सब को जेल में डाल दिया जाता है। फिर भी हम डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, संविधान में भरोसा रखते हैं क्योंकि हमें इसी से मिला है। लालू यादव, मायावती जी भ्रष्ट है, मुलायम सिंह भ्रष्ट है, लोग बोलते रहते हैं, हम फिर भी सुनते रहते हैं। हमने कभी नहीं कहा कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में पहले हमारी जाति के जज होंगे तभी हम बात मानेंगे। लेकिन एक यूजीसी गाइडलाइंस को लेकर जनरल कैटेगरी में खासकर ब्राह्मण समाज के लोग और ठाकुर समाज के लोग कह रहे हैं कि जब तक हमारे लोग नहीं होंगे हम मानेंगे ही नहीं फैसला।
ये उनकी राय है। तो ऐसे तो चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक मीडिया, जुडिशियरी, सबसे पहले मीडिया में तो एक भी SC ST OBC का आदमी नहीं है। तो क्या करें हम लोग, तो अब समझ में आया है कि ये झूठ फैलाते हैं। तो चलिए धीरे धीरे UGC के आने के बाद तो सब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। तो मीडिया में एक भी SC ST OBC के लोग नहीं है और वो एक भी खबर आपके लिए नहीं बताते हैं। वही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत बहुत नाराज हैं। NCERT की 8वीं की किताब में एक चैप्टर में लिख दिया गया कि भारतीय जुडिशियरी, भारतीय न्यायपालिका में भ्रष्टाचार है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह रहे हैं कि ये जुडिशियल सिस्टम का अपमान है, हम ऐसा नहीं होने देंगे और मैं खुद इसकी सुनवाई करूंगा। आप लोग, ये आज की बड़ी खबर, मैं इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दूंगा क्योंकि हम लोग संवैधानिक लोग हैं और हम लोग कोर्ट का सम्मान करते हैं। तो ये तमाम बड़ी खबरें जो एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। दिल्ली में ये तस्वीरें आपने देखी है, बीजेपी नेताओं के साथ जो तस्वीरें हैं, ये दिल्ली के मालवीय नगर के पति पत्नी हैं। इन्होंने अरुणाचल की कुछ छात्राओं को दारूबाज कहा था, उनके साथ नस्लीय टिप्पणी की थी। नतीजा अब इनको पुलिस ने अरेस्ट किया है और इनके जो पति हैं वो जो हैं वो बीजेपी नेताओं के साथ तस्वीरें हैं। उससे हम ये नहीं कह रहे कि बीजेपी के नेता खराब हो गए, मैंने सिर्फ जानकारी दी है। इसका मतलब है कि इनका झुकाव बीजेपी से है। और मामला क्या हुआ था, एक AC लग रहा था, उसका कुछ धूल चला गया, उसके बाद इनको गालियां दी गई, शराबी कहा गया, पार्लर वाली कहा गया, मोमोज वाली कहा गया और इनको नस्लीय टिप्पणी की गई। सोचिए तो जातिवादी और नस्लीय टिप्पणी इस देश में किस तरह से है। खैर, दिल्ली पुलिस के का स्वागत कीजिए, उसने कार्रवाई की है और ये तमाम तस्वीरें उन्हीं की है जो मैं दिखा रहा हूं। सोचिए, एक शख्स को भारत के तिरंगा में जो अशोक चक्र बना है उसमें नीला क्यों है ये बताया, इससे भी आपत्ति है। आपको बता दें, RSS ने सालों तक झंडा नहीं फहराया था। ये सोशल मीडिया की सबसे बड़ी खबर है और देश का शायद ही कोई जगह हो जहां आज UGC देश भर में, लेकिन टीवी अखबार दिखा नहीं रहा है। खैर, नेशनल दस्तक पर आपको लगातार इस तरह की खबरें दिखेंगी। ये तस्वीरें देखिए, बहुत हम वीडियो नहीं दिखा सकते हैं, तस्वीरें देखिए, स्क्रीनशॉट। ये महिला वो हैं जिनके हाथ से कंबल बीजेपी के पूर्व सांसद ने छीन लिया था टोंक में, राजस्थान में। मुस्लिम समाज ने इतना कंबल भेज दिया है कि ये महिला अब हिंदू महिलाओं को अच्छा वाला कंबल दे रही हैं। क्या कहेंगे ऐसे नेताओं पर। और ये तस्वीर अगर आप सोशल मीडिया पर रील देखते हैं तो आपके नज़र से गुजरता होगा। ये अरुण हैं, अब इन्होंने 4वीं कक्षा में पढ़ाई छोड़ दी थी, लॉरी चलाते थे। इनकी एक हंसी किसी ने रिकॉर्ड कर ली और वो वायरल हुआ, हर रील में इस्तेमाल होता है जब किसी का मजाक बनाया जाता है। अब ये क्लास में भी जा रहे हैं और ये शानदार पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल। सोचिए, मराठी न बोलने पर पूजा राजपूत को महाराष्ट्र में मारा गया। हम तस्वीरें नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि गाइडलाइंस का उल्लंघन है। सोचिए किस तरह से भाषा के नाम पर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर लोगों को मारा जाते हैं। और वही दूसरी खबर देखिए, अलीगढ़ में दलित समाज की बारात निकली। वो एक गाना डीजे पर बजा रहे थे। ठाकुर समाज को गाने पर आपत्ति हो गई और कहा और मारपीट शुरू कर दी। मतलब जो गाना बना है वो बजा, ये वो लोग को आपत्ति होती है जो मस्जिदों के सामने गाना गाते हैं। ये गाने से आपत्ति नहीं है। शादी ब्याह में गाना बजता है, डीजे बजता है। यह आपत्ति जाति को लेकर। अगर वही कोई गैर दलित होता या गैर OBC पिछड़ा होता तो ये गुस्सा नहीं बरतता। ठाकुर साहब की शादी में भी डीजे बजता होगा। मैं किसी तरह के डीजे के पक्ष में नहीं हूँ, वो बहुत बड़ा वाइब्रेशन होता है। बिहार विधानसभा में मामला उठा है, हो सकता है कि उसको बैन कर दिया जाए। लेकिन सवाल है कि डीजे एक जाति की ही बज गई तो क्या दिक्कत हो गया, ये बड़ा सवाल है। और अपने तो अपने होते हैं। उन्नाव के जो सांसद है साक्षी महाराज, उन्होंने कहा है कि जो लोग SC ST OBC के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वो जनरल नेताओं को विधानसभा लोकसभा हरवाएंगे। जब SC ST एकजुट हो जाएगा, आपको वोट नहीं देगा तो आप कहीं से चुनाव नहीं जीत पाएंगे। ये बड़ी बात कही है। ये अनुपम के सिंह हैं, ये पहले ऑफ इंडिया में काम करते थे। ये बड़े हितैषी हैं जनरल कैटेगरी के। ये कह रहे हैं कि देखिए कितना बुरा समय आ गया है। इनके दादा ने एक बच्चे को बांध कर, मतलब रूम में बंद करके मारा क्योंकि उसने इनका कुछ नुकसान किया था। और उसको ये जस्टिफाई करे कि एक महिला आ गई जो दिल्ली में रहती थी वो आंदोलन करने। अरे आपका नुकसान हो गया था तो हर्जाना लेते, पुलिस में कंप्लेन कर देते, पुलिस हर्जाना देती, केस डाल देते। आप बंद करके मारेंगे। ये सब जातिवाद है, ये रैयत है, ये सब नहीं चलेगा अब।
अब और सोचिए, दिल्ली की महिला इसलिए जागरूक है क्योंकि गांव में जागरूकता नहीं है, इसीलिए संत शिरोमणि रविदास ने कहा था कि बेगमपुर बसो। तो दिल्ली की महिला थी इसलिए इनको दिक्कत है, और ये लिख भी रहे हैं सोशल मीडिया पर। और ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है, और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, सोचिए। और दिल्ली में जो जेल में डाल दिया गया, बहुत सही फैसला है, तमाम लोग उसका स्वागत करें। यह मोहंती जी, देवराता मोहंती, उड़ीसा में माइनिंग कमीशन में ये डिप्टी डायरेक्टर है। इनके घर से ज़्यादा नहीं मिला है, इनके घर से करोड़ों रुपए मिले हैं। ये स्क्रीनशॉट देखिए, 4 करोड़ रुपया कैश मिला है, 4 करोड़ रुपया कैश मिला है मोहंती जी के घर से। ये स्थिति है। और भाजपा सांसद साक्षी महाराज का यूजीसी पर बयान, सवर्ण समाज शांत रहे, यूजीसी को ज़्यादा तुल न दे, अगर दलित पिछड़ों ने वोट देना बंद कर दिया तो क्या करेंगे। सोचिए, बहुजन समाज के दलों की चुप्पी है, ये सबसे बड़ी खबर है। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।